वो एक अंधेरी अमावस की रात थी जब अतुल शाम की परीक्षा देकर आ रहा था। आते वक्त रात हो गई, जिस वजह से उसने अपने घर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन को पकड़ लिया। लेकिन वो आने वाले खतरों से अनजान था जो उसके साथ होने वाला था। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, अतुल को बेचैनी महसूस हुई। डिब्बे के भीतर का भयानक सन्नाटा उन स्टेशनों के सोनेपन से मेल खाता था। हालांकि एक सुनसान स्टेशन पर अतुल की यात्रा ने एक भयावह मोड़ ले लिया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो उसने पाया कि ये स्टेशन पूरी तरह से सुनसान है। खुद को आराम देने की जरूरत महसूस करते हुए अतुल ने सुनसान स्टेशन पर कदम रखा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस स्टेशन के भूतिया होने की अफवाह थी। एक ऐसी जगह जहां अलौकिक घटनाएं होना आम बात थी। ऐसी कहानियों से परेशान हुए बिना अतुल स्टेशन के पास एक एकांत इलाके में टहलता टहलता चला गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसे अचानक से जोरों से पेशाब लग गई, जिसके बाद वो और आगे चला गया और झाड़ियों में जाकर करने लगा। कुछ समय बाद जैसे ही वो मूत कर आ रहा था तो उसकी नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसमें अलौकिक सुंदरता थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। अतुल उसकी उपस्थिति से उत्सुक होकर सावधानी से उसके पास आया। लड़की ने अपना परिचय संजना के रूप में दिया, एक ऐसा नाम जो जल्द ही उसकी जिंदगी में सबसे डरावना पल लाने वाला था। संजना मासूम और कमजोर सी लग रही थी, जिससे अतुल के दिल में सहानुभूति की चिंगारी भड़क उठी। उसने दावा किया कि वो स्टेशन पर फंसी हुई है और उसे घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। दयालु होने के नाते अतुल ने उसकी मदद करने की पेशकश की। उसके आकर्षण मुखौटे के नीचे छिपे अंधेरे से अनजान वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद वो दोनों उसी लोकल ट्रेन में चढ़ गए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। डराने वाली बात तो ये थी कि ट्रेन पूरी खाली थी, लेकिन उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ट्रेन यात्रा ने भयावह मोड़ ले लिया। अजीब घटनाएं सामने आने लगी, मानो हवा में द्वेषपूर्ण गंदगी आ चुकी हो। कोई नकारात्मक शक्ति उसे घूर रही हो। ट्रेन के अंदर मंद रोशनी वाली डब्बे में एक अजीब सा खौफनाक चेहरा अतुल को दिखा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। ये तो कुछ नहीं था। फिर जैसे ही वो संजना की ओर मुड़ा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल उसने देखा कि संजना का चेहरा बदल गया है। उसकी मनमोहक सुंदरता एक भयानक आवा में बदल गई। अतुल को एक सिहरन भरी अनुभूति के साथ एहसास हुआ कि वो अनजाने में अपनी समझ से परे किसी चीज से टकरा गया है। दरअसल संजना कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक डायन थी। एक ऐसी प्राणी जो अंधकार और भय पर पलती थी, जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौत की नींद सुला देती थी। अंधेरे को चीरते हुए ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती गई। अतुल ने खुद को जीवित रहने की लड़ाई से उलझा हुआ पाया। एक समय आकर्षण संजना ने अपनी असली इरादों का खुलासा किया। उसकी शक्तियां हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती जा रही थी। उसने अतुल के चारों ओर भयावह और निराशा का जाल बुन दिया। अभी अतुल कुछ समझ पाता कि अचानक उस डायन ने अतुल का गला पकड़ लिया। लेकिन जैसा ही उसने गला पकड़ा तो उसे तेज झटका लगा। दरअसल अतुल ने ताबीज पहन रखी थी जो उसके दादाजी ने दी थी। लेकिन उस समय अतुल डर के कारण बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो दरभंगा स्टेशन के बेंच पर लेटा हुआ था। बेहोश होने के बाद उसके साथ जो हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस रात उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसा ही खौफनाक कहानी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।